क्यों नेहरू से भिड़ गए थे बिहार केसरी? श्री बाबू ने ऐसी कौन सी धमकी दी जिससे झुक गए देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू? वो दौर अविभाजित बिहार का था। राज्य के पहले सीएम थे श्री बाबू। हाँ, बिहार दुलार से अपने पहले सीएम को यही कहता था और आज भी है। वो श्री बाबू जो विकसित बिहार के लिए 10 साल के अपने कार्यकाल में बिहार की रूपरेखा बदलने की कसम खा ली थी। बिहार में उद्योग, कृषि, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में इस तरीके से काम किया कि बिहार ने श्री बाबू को बिहार केसरी का दर्जा दे दिया। अब इस बीच देश आजादी के बाद कल कारखानों की समस्या से बहुत जूझ रहा था। देश के तमाम राज्यों को विकसित करने की प्लानिंग पर इस दौरान नेहरू जी काम कर रहे थे और इसी दौरान भारत की पहली रिफाइनरी कहां लगे, इस पर मंथन जारी था। वैसे नेहरू की इच्छा और यूपी को लेकर झुकाव था कि रिफाइनरी देश के सबसे ज्यादा सांसदों वाले राज्य यूपी को मिले और तब यूपी के सीएम हुआ करते थे गोविंद वल्लभ पंत और वो भी ऐसा ही चाहते थे। लेकिन श्री बाबू जिद पे अड़ गए, निजी इच्छा के लिए नहीं बल्कि उस बिहार के लिए जिसे संवारने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने हाथों में ले रखी थी। और जिद भी ऐसी कि अगर रिफाइनरी बिहार को नहीं मिला तो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। ऐसा नहीं है कि नेहरू आसानी से मान गए। प्लानिंग तो ये भी की गई थी कि रिफाइनरी के लिए जो टीम बिहार आएगी वो बिहार के बारे में गलत रिपोर्ट तैयार करेगी और इस तरीके से रिफाइनरी बिहार को न मिलकर यूपी को मिल जाना है। लेकिन श्री बाबू नेहरू से भड़ गए और ऐसे भिड़े कि बिहार को ही मिला बरौनी रिफाइनरी, जिसने अब तक लाखों लोगों को रोजगार दे दिया है। श्री बाबू ने अपने सपनों के बिहार के लिए सिर्फ बरौनी रिफाइनरी नहीं बल्कि आजाद भारत का पहला खाद कारखाना सिंदरी और बरौनी रासायनिक खाद कारखाना तैयार किया। एचईसी हटिया जो अब झारखंड में है, देश का सबसे बड़ा स्टील प्लांट, वो भी बोकारो में। बरौनी डेयरी, आजादी के बाद गंगोत्री से गंगा सागर के बीच पहला रेल सड़क पुल, राजेंद्र पुल, कोसी प्रोजेक्ट, पूसा और सबौर का एग्रीकल्चर कॉलेज, बिहार भागलपुर रांची विश्वविद्यालय और ऐसे कई उदाहरण जिसने बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा। शायद आप विकसित सुनकर बमुश्किल यकीन कर रहे होंगे, लेकिन तब के फोर्ड फाउंडेशन के मशहूर अर्थशास्त्री श्री ए पल्लवी अपनी रिपोर्ट में बिहार को देश का सबसे बेहतर शासित राज्य माना था उन्होंने, और बिहार को देश की दूसरी सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था बताया था। लेकिन वक्त के साथ बिहार ऐसे राजनेताओं के हाथ में भी गया जिन्होंने बिहार को बीमारू और पिछड़ा राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।